हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम हमारे पास था ए एक्स बराबर बी। अगर हम बी को जीरो कर देंगे तो जो सिस्टम मिलेगा उसको होमोजेनियस सिस्टम बोला जाएगा। तो होमोजेनियस सिस्टम हमारे पास क्या होगा, ए एक्स बराबर जीरो। और इस सिस्टम के पास एक सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, जीरो। एक्स बराबर जीरो। अगर एक्स बराबर जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस जीरो सोल्यूशन को हम बोलेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन एक नाम इसका ये होगा। तो अगर कहीं भी ट्रिवियल सोल्यूशन मिला है, लिखा है, तो उसका मतलब बोलेंगे वो जीरो सोल्यूशन होगा। अब जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है, अब इसमें अननोन्स, ये वेक्टर क्या है, अननोन वेक्टर है, इसमें x1 x2 इसी तरह से xn ये अननोन्स होंगे। तो इन सभी की वैल्यू जीरो होगी। मतलब x1 बराबर x2 बराबर और xn बराबर, ये सब क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। तो इस सिस्टम की एक खास बात क्या है कि इसके पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज कंसिस्टेंट ये सिस्टम होगा, या फिर ऑलवेज हैज सॉल्यूशन। अब जब इसके पास सॉल्यूशन मिल गया है तो सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप क्या है कि सॉल्यूशन यूनिक मिले। यूनिक का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर सिर्फ इसके पास जीरो ही सॉल्यूशन हो। और एक केस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे। तो यूनिक और इनफाइनाइट के लिए जो हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम की कंडीशन ली थी, तो वही कंडीशन यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखो, मैंने सिर्फ इसमें क्या लिखा है कि रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन्स हम देख लें। वहाँ पे तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ली थी, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन ये अगर बराबर होंगे, तो इस सिस्टम के पास जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स बराबर जीरो ही होगा, इसके अलावा और नहीं कोई सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट कब होगा, जब रैंक ऑफ ए वो लेस देन होगा नंबर ऑफ अननोन से, तो उस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इसको अगर हम जो नॉन होमोजीनियस में कंडीशन ले रहे थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें, तो इस तरह से रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विद जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, जीरो। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम रैंक कैलकुलेट करेंगे तो रैंक ऑफ ए से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसी को और एक्सटेंड करना चाहो तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विद जीरो, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास सिस्टम, यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, स्क्वायर या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास स्पेशल टाइप से कंडीशन मिल सकती हैं अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, अब हम डिटर्मिनेंट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिक कब होगा, जब डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो ना हो, तो उस सिस्टम के पास, मतलब होमोजीनियस सिस्टम एक्स बराबर जीरो के पास कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक। कब, जब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। और इनफाइनाइट कब होंगे, जब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो। तो ये हमारे पास सिर्फ स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पहले वाले मेथड को, इसको हम किसी भी टाइप के सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे दी है कंडीशन कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन के पास एक ही सॉल्यूशन होगा, वो जीरो या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे बन जाता है कई बार। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, होमोजेनियस सिस्टम में हम क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, इसमें बी को हमें फाइंड करना है। तो बी हमारे पास इस कहीं सिस्टम में दिया होगा, यहाँ पे भी दिया गया है। तो बी हमें कैसे फाइंड करना है, सच दैट द होमोजेनियस सिस्टम हैज ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन। ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन, एक्स बराबर जीरो, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो बी की किस कंडीशन के लिए हमें क्या देखना है कि बी की क्या कंडीशन होंगी कि सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखेगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। तो इस टोटल सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या था कि हम यहाँ पे पहले तो अननोन्स की मैट्रिक्स, इसमें अननोन्स क्या लिए गए हैं, एक्स वाई जेड, तो इसको लिख लेते हैं
और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बी आती है वो तो जीरो ही है, यहाँ पे सारे जीरो हैं। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स तो 2 1 2 1 1 3 4 3 बी, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज हो गया सिस्टम, मतलब ए एक्स बराबर जीरो टाइप से हमने इसको लिख लिया है। अब हमें रैंक कैलकुलेट करनी है किसकी, ए की, तो रैंक ऑफ ए हमें निकालनी है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये, तो मैट्रिक्स लिखी है उसको हम लिख लेते हैं। रैंक निकालने के लिए इसको हम एक क्लोन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से इसकी हम रैंक बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैट्रिक्स ए लिखी है, अब तुम चाहो तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पे जीरो जीरो भी डाल सकते हो, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसके नीचे के एलिमेंट्स जीरो करने हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे रैंक इसकी कैलकुलेट करनी है। तो नहीं तो क्या करेंगे कि सेकेंड रो को फर्स्ट पे यहाँ पे रख लेंगे और फर्स्ट को सेकेंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 1 है, 4 है, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम वो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 को हम चेंज कर देंगे 2R2 माइनस R1, और R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 2R1। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे, है ना, 2 1 2 0, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं है, अब ये जीरो हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई दूसरी रो में कर रहे हैं और पहली से घटा रहे हैं, तो ये 2 माइनस 1, ये 1 मिलेगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 माइनस 2 हमें मिलेगा 4, ये तो जीरो ही रहेगा, इसको जीरो कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस 2R1, तो 3 माइनस 2 ये 1 आएगा। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, b और माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस 4 आएगा, ये जीरो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इस 1 को हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे के एलिमेंट जीरो करने हैं, मतलब इसको जीरो करना है। तो ये हमारे पास लिखा है R3 में, और ये हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जीरो, R3 माइनस R2 अगर कर दें, इन दोनों को घटा दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 2 1 2 0 1 4, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन ले रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, तो b माइनस 4 और माइनस 4, तो b माइनस 8 मिलेगा, ये जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ पे देखो, इस मैट्रिक्स की रैंक डिपेंड करेगी b माइनस 8 पे। तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 कब होगी, रैंक ऑफ ए या फिर ए ऑगुमेंटेड जीरो क्या होगी, 3 कब होगी, जब b माइनस 8 ये जीरो के बराबर ना हो। रैंक ऑफ ए बराबर 3 कब होगी, इफ़ b माइनस 8 जीरो के बराबर नहीं हो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी, b नॉट इक्वल्स टू 8। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब यहाँ पे इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो। तो रैंक 3 हो गई, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, ये रैंक हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल मिलेगा, मतलब जीरो जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर रैंक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा मैट्रिक्स का या फिर इस सिस्टम का, वो आएगा जीरो, एक्स बराबर जीरो। और इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर भी जीरो है, वाई बराबर भी जीरो है, और जेड बराबर भी जीरो, ये तीनों जीरो मिल गए सॉल्यूशंस, है ना। तो ये हमारे पास रैंक ऑफ किसका हो गया, रैंक ऑफ 3 बराबर, रैंक ऑफ ए ऑगुमेंट जीरो बराबर 3, वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गई। अगर हम b बराबर जीरो ले लें, यहाँ पे दूसरा केस क्या बनेगा, अगर b माइनस 8 बराबर जीरो ले लें तो b बराबर क्या आएगा, 8। तो b बराबर जब 8 पुट करेंगे तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। तो रैंक हमारे पास लेस देन हो गई नंबर ऑफ अननोन से। तो b बराबर 8 पे, यहाँ पे कंडीशन क्या लिख देंगे, b बराबर 8 पे हमारे पास ये सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो इस वाली रो को
हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड से। तो जब एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर, इधर जीरो लिखा है जीरो लिख देंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें y प्लस 4z बराबर जीरो। तो दो इक्वेशन मिली और अननोन्स कितने हैं, 3। तो हम इनकी वैल्यू अभी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करें, z बराबर अगर हम पुट कर दें k, z बराबर k पुट करोगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, -4k, y बराबर -4k। अब z बराबर k है, y बराबर -4k है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे -4k पुट करेंगे और इधर k पुट करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा -2k। तो x बराबर वैल्यू मिल जाएगी k। और k कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। k हमारे पास कोई एक रियल नंबर है। अब कोई भी रियल नंबर पुट करते जाओगे तो इसके सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो k हमारे पास इनफाइनाइट है, k की इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, मतलब 0 0 सोल्यूशन के अलावा भी सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ भी उसी तरह से कंडीशन पूछी गई है कि k की वैल्यू के लिए सिस्टम कब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को हम एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 k 3 4 3 k 2 1 2। तो ये हमारे पास a हो गई x y z 0 0 0। ठीक है, तो ये सिस्टम हमें कैसा सोल्यूशन देना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होगी। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से इसको अप्लाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने मैट्रिक्स मेथड डायरेक्ट, वो जो हमारे पास रैंक का कॉन्सेप्ट था उसको यूज किया। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो नॉन ट्रिवियल कब होंगे, जब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो जाए। डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब क्या है, इसकी रैंक 3 नहीं होगी। वही रैंक से ही रिलेटेड है पूरे ये सारे कॉन्सेप्ट इसके। डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसकी रैंक 3 नहीं है, 2 रैंक है। तो 2 रैंक है तो इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो इसकी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, देखो 1, इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 6 माइनस के, ठीक है, पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा, वो लिख लिया मैंने। अब इसका लिखेंगे, तो इसके लिए इस वाले कॉलम को, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हम हटाएंगे। तो 8 माइनस क्या मिलेगा, 2k और प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 6। तो ये मिल जाएगा हमें 6 माइनस के, और इसमें k से मल्टीप्लाई कर लो, -8k प्लस 2k स्क्वायर, और ये मिलेगा हमें -6। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा 2k स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो -9k, 2k स्क्वायर -9k। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, k कॉमन कर सकते हैं, k कॉमन कर लो, 2k - 9। अब इसे हमें 0 के बराबर करना है, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो k बराबर 0 और k बराबर 9/2। तो ये दो वैल्यू मिलेंगी। तो इन दो वैल्यू पर हमारे पास सिस्टम क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सिस्टम होगा। ये सिस्टम हमारे पास नॉन ट्रिवियल होगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिलेगी। तो नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमें डिटर्मिनेंट से क्या पता रखना है, क्या याद रखना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो सोल्यूशन हमारे पास मिलेगा x बराबर 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो सोल्यूशन हमारे पास नॉन जीरो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये नॉन ट्रिवियल का केस बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, और होमोजेनियस सिस्टम में हमने जो भी क्वेश्चन थे उनको देख लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।